मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, तो जैस भी चुनावी तैयारी में जुट गई है। मुल्ताई में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिससे लग रहा है कि जैस ने भी चुनावी शंखनाद कर दिया है, चुनाव का आगाज कर दिया है। हमारे साथ जैस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल जी अलावा, जो कि मनावर से विधायक हैं, हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जैस की क्या रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर। अलावा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक में। कैसी रणनीति है और जो मुल्ताई में आज महापंचायत हो रही है, इसको लेकर क्या चुनाव में आपका संदेश है? देखिए, जयस ने मिशन युवा नेतृत्व 2023 का नारा दिया है और इस नारे के तहत हम नए युवाओं की राजनीति में भागीदारी, नए युवाओं की विधानसभा में भागीदारी और लोकसभा में भागीदारी को लेकर प्रतिबद्ध है। हमने जयस महापंचायत हमने कुक्षी से शुरू करी थी 2022 से, और अभी 23 में दूसरी चुनावी महासभा हमारी जयस महापंचायत हो रही है। हमने नए युवाओं को विधानसभा भेजने के लिए संघर्ष किया है और पिछले लगातार 10 सालों से जयस ने पढ़े लिखे आदिवासी युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा में आकर अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ना सिखाया है। और उसी के तहत जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023 का नारा दिया गया है। और इस नारे के तहत मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज से अभी तक पढ़े लिखे युवाओं को मौका नहीं मिलता था, युवाओं को मौका नहीं मिलता था, तो जयस ने कहा कि जयस नए युवाओं को मौका देगा और विधानसभा में पहुंचाएगा। उसी के तहत हम गठबंधन को लेकर क्या रणनीति है? गठबंधन के लेकर अभी हमने किसी भी राजनीतिक दल से कोई चर्चा नहीं की। हमारा गठबंधन मुद्दों के आधार पर आदिवासियों की लड़ाई, जयस की लड़ाई जल जंगल जमीन की लड़ाई है। जयस की लड़ाई 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पैसा कानून और जंगलों पर आदिवासियों के लिए हक और अधिकार की लड़ाई है। जो राजनीतिक दल आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर, उनके जल जंगल जमीन के अधिकारों को लेकर संकल्पित होगा, जिनके मंसूबे आदिवासियों के लिए ये सकारात्मक होंगे, तो वो बात का विषय है। लेकिन जयस ने युवाओं को स्वतंत्र नेतृत्व के दम पर विधानसभा में पहुंचाने के लिए तैयारियां शुरू की है। आपके लेकर कांग्रेस की भी चर्चा होती है, कांग्रेस से गठबंधन होने वाला है। देखिए, कांग्रेस से गठबंधन अगर होता है भी है, तो अभी हमारी संगठन के माध्यम से कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई। हमारा संगठन चर्चा करेगा और हमारी चर्चा सिर्फ मुद्दों के आधार पे होगी। अब आने वाले समय में वक्त बताएगा कि किन मुद्दों को लेकर पार्टी गंभीर है, नहीं है। तो जय संगठन अभी स्वतंत्र युवा नेतृत्व की तैयारी कर रहा है। अगर गठबंधन की बात होती तो कितनी सीटें मांगेगा? देखिए, अब कितनी सीटें ये हमारा संगठन तय करेगा। मांगेगा नहीं मांगेगा ये भी संगठन तय करेगा। स्वतंत्र लड़ रहे हैं या किसी पार्टी के साथ गठबंधन लड़ेंगे, ये भी संगठन तय करेगा। आज ये महापंचायत में हमारे बैतूल जिले के साथ हमारे कुछ जिलों के युवा उपस्थित है, लेकिन प्रदेश स्तरीय हमारी कमेटी है, हमारा संगठन है, वो एक पॉलिटिकल विंग भी है, वो सब मिलकर हम लोग तय करेंगे। तीसरा एक मोर्चा बना था, उसने मुख्यमंत्री को लेकर मांग की थी कि आदिवासी वर्ग का मुख्यमंत्री होना चाहिए, उसको लेकर क्या? देखिए, मुख्यमंत्री का विषय हमारा बात का है। पहले हमारे मुद्दों को लेकर कौन सा राजनीतिक दल कितना गंभीर है, उस पर हम चर्चा करेंगे और बहुमत के आधार पर तय करेंगे। मुख्यमंत्री कितने विधायक किस पार्टी के कितने आते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी हमारी लड़ाई मुद्दों की है, नए युवाओं को विधानसभा में भेजने की है। कितने विधायक विधानसभा में पहुंचते हैं, उसके आधार पर तय होगा। पिछले 18 साल से भाजपा की सरकार है, क्या लगता है आदिवासियों के लिए क्या किया उन्होंने? भाजपा की सरकार ने पिछले 18 सालों से आदिवासियों को सिर्फ सपने दिखाए हैं। उन्होंने बिरसा मुंडा जयंती हो चाहे टंटिया भील पुण्यतिथि जरूर मनाई है, लेकिन आदिवासियों का हक और अधिकार देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। बेरोजगार आदिवासी युवाओं के पलायन को रोकने में नाकामयाब रही है। 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को जमीन पर उतारने में नाकामयाब रही है। पैसा कानून के नियम 2022 बना के लेकर आए, लेकिन आदिवासियों की रूढ़ी और परंपराओं और ग्राम सभाओं को संसाधनों पर अधिकार देने में नाकाम रही है। तो और सबसे बड़ी बात कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो आरक्षित वर्ग के जो पद थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आउटसोर्सिंग से भरकर आरक्षण को इनडायरेक्ट खत्म करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। देखिए, तो निश्चित तौर पे जो अलावा जी का कहना है कि आदिवासी युवाओं को विधायक बनाना है और कांग्रेस से गठबंधन पर भी विचार किया जा सकता है, ये आगामी रणनीति पर रहेगा। लेकिन उनका आरोप है कि आदिवासियों का विकास करने में भाजपा कहीं ना कहीं पीछे रही है, कहीं ना कहीं उपेक्षा की गई है और कहीं ना कहीं आरक्षण में पीछे करने की कोशिश की गई। राजेश भाटिया, एमपी तक, बैतूल।